ब्रेकिंग न्यूज, पटौदी ट्रॉफी पर विवाद गहराया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर जिसने क्रिकेट जगत और पटौदी परिवार दोनों को ही झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई के उस अप्रत्याशित फैसले की जिसमें प्रतिष्ठित पटौदी ट्रॉफी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया है। साल 2025 की शुरुआत से ही पटौदी परिवार मुश्किलों से घिरा रहा है। पहले सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, फिर उनकी करोड़ों की पुश्तैनी जमीन पर सरकारी कब्जे की आशंका और अब ये खबर जिसने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। बीसीसीआई का ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब परिवार पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको याद दिला दें कि पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत महान क्रिकेटर और सैफ अली खान के पिता टाइगर पटौदी के सम्मान में की गई थी। टाइगर पटौदी, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी, अपनी शानदार कप्तानी और खेल भावना के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इस ट्रॉफी को भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में विजेता टीम को प्रदान किया जाता था। इस फैसले पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई सैफ अली खान की मां और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने इस बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं की। हालांकि सैफ को एक पत्र जरूर भेजा गया है जिसमें इस निर्णय की जानकारी दी गई है। शर्मिला जी ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस फैसले के पीछे क्या कारण है, लेकिन उनका तंज भरा बयान ये जरूर दर्शाता है कि वो इस निर्णय से कितनी आहत हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि शायद टाइगर पटौदी अब बीसीसीआई के लिए इतने खास नहीं रहे। और अब सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने भी इस पूरे मामले पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। एक इंटरव्यू में सोहा ने कहा कि उन्हें यह खबर सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पिता ने भारतीय क्रिकेट को एकजुट किया और उसमें भारतीयता का सार भरा। सोहा का मानना है कि बीसीसीआई को उनके पिता के अमूल्य योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीसीसीआई ने ट्रॉफी को रिटायर करने का फैसला ले भी लिया है तो उन्हें किसी और तरीके से टाइगर पटौदी के नाम को क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रखना चाहिए। सोहा अली खान ने यह भी स्पष्ट किया कि ये बीसीसीआई का विशेषाधिकार है और वो इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक बेटी के तौर पर उनका ये मानना है कि उनके पिता ने भारतीय क्रिकेट को शीर्ष स्तर पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे व्यक्ति को भुला देना या उनके सम्मान को कम करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता ने इंडियन क्रिकेट को जोड़ा है और इंडियननेस दिखाई है। हर तरीके से उनके पिता का कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए। बीसीसीआई को अगर बीसीसीआई ने ट्रॉफी रिटायर भी की है तो किसी और तरीके से टाइगर पटौदी का नाम हमेशा क्रिकेट में अमर रहे, ऐसा कुछ भी बीसीसीआई को करना चाहिए। हालांकि सोहा अली खान ने कहा कि ये सब डिसीजन उनके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उनका मानना है कि उनके पिता ने बहुत शानदार रोल प्ले किया है इंडियन क्रिकेट को टॉप लेवल पर लाने के लिए, तो ऐसे शख्स को बीसीसीआई को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बीसीसीआई ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? क्या टाइगर पटौदी का योगदान अब प्रासंगिक नहीं रहा या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है? बीसीसीआई की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। क्रिकेट जगत में इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने भी इस पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उनका मानना है कि टाइगर पटौदी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक युग थे और उनके नाम पर शुरू की गई ट्रॉफी को इस तरह से समाप्त करना उनके योगदान का अपमान है। टाइगर पटौदी की शानदार बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी। उनकी कप्तानी में टीम ने कई यादगार जीत हासिल की और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। ऐसे में उनके नाम से जुड़ी ट्रॉफी को अचानक समाप्त कर देना कई लोगों को हैरान कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर क्या सफाई पेश करता है और क्या पटौदी परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई और कदम उठाता है या नहीं। फिलहाल यह खबर भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत का प्रतीक बन गई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह फैसला न केवल पटौदी परिवार के लिए बल्कि उन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक झटका है जो टाइगर पटौदी के योगदान को आज भी याद करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।